सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सबसे बड़ी दरगाह अजमेर शरीफ, ये वही जगह है जहां 3000 लोगों की भीड़ के बीच सर तन से जुदा का नारा दिया गया। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के बाद मुस्लिमों को हिंदुओं की दुकान से सामान नहीं खरीदने का फतवा जारी हुआ, लेकिन अजमेर की तासीर ऐसी नहीं है। एक भीड़ में सर तन से जुदा का नारा दिया गया तो एक भीड़ ऐसी भी थी जिसने सर्वधर्म सद्भाव रैली निकाली। यहाँ हिंदुओं से सामान नहीं खरीदने का फतवा जारी हुआ। उस दरगाह के बाहर 80% दुकानें हिंदुओं की हैं, जहां बुर्का, हिजाब, टोपी, जियारत के लिए चादर बिकती है। भड़काऊ बयान फतवे के कारण कुछ समय के लिए आबो हवा खराब जरूर हुई, मार्केट पर इसका असर भी दिखा, लेकिन फिर नफरत के सामने अजमेर का सद्भाव खड़ा हो गया। दोनों धर्म के लोगों ने रैली निकाली, एक दूसरे पर फूल बरसाए। नतीजा, अब दरगाह अजमेर शरीफ में हिंदुओं की दुकान से खरीदी चादर चलाई जा रही है। यहाँ आते ही एक बोर्ड दिखाई पड़ता है, लिखा हुआ है, सभी खासोआम से अपील की जाती है कि दरगाह शरीफ में किसी भी तरह का बयान, नारा, प्रदर्शन, फोटो या ऐसा कृत्य जो ख्वाजा नवाज की शिक्षाओं के खिलाफ हो या दरगाह शरीफ की आस्था या गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, घटित न करें, अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के 10 दिन पहले ही 17 जून को गौहर चिश्ती ने अजमेर में शांति मार्च के दौरान दरगाह के बाहर नुपुर शर्मा के विरोध में सरतन से जुदा करने के नारे लगाए थे। 3000 लोगों की भीड़ के बीच गौहर ने टैक्सी पर लाउड स्पीकर लगाकर कई भड़काऊ भाषण दिए, नारे लगाए। पुलिस ने मामला दर्ज हुआ तो गौहर चिश्ती उदयपुर से फरार हो गया। गौहर ने उदयपुर में भी नुपुर शर्मा के विरोध करने के लिए कुछ लोगों के साथ मीटिंग की थी। 10 दिन बाद ही उदयपुर में रियाज और गौस ने कन्हैया लाल की तालिबानी तरीके से गला काटकर हत्या कर दी। अजमेर में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम समाज ने 17 जून को रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद अजमेर में देवी देवताओं के अपमान के विरोध में 26 जून को हिंदू समाज की ओर से शांति मार्च निकाला गया। रैली के बाद कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रैली को व्यापार संघ की ओर से समर्थन दिया गया। व्यापारियों ने कुछ घंटों के लिए अपनी दुकानें बंद कर शांति मार्च में शामिल हुए। हिंदुओं के रैली निकालने के बाद अजमेर में हिंदू मुस्लिम के बीच माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। सरवर चिश्ती ने मुस्लिमों और अजमेर दरगाह में आने वाले जायरीनों से हिंदुओं की दुकानों से सामान नहीं खरीदने को कहा। इसके बाद सरवर चिश्ती ने कई भड़काऊ बयान भी जारी किए। अजमेर में माहौल बिगड़ने लगा। दरगाह आने वाले जायरीनों पर भी असर पड़ा। अजमेर में ईद पर दरगाह के बाहर जहां हजारों की भीड़ आती थी, वहीं इस बार दरगाह के बाहर मार्केट सूना नजर आया। अजमेर दरगाह के बाहर सैकड़ों दुकानें हैं। यहां ईद के दौरान करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन इस बार मार्केट सूना रहा। दरगाह आने जाने वाले जायरीनों की संख्या आधी से कम हो गई। आमदनी नहीं होने से कई दुकानदारों के लिए तो किराया चुकाना तक मुश्किल हो गया। बयानों ने कुछ हद तक तो जहर घोला, वरना यहाँ तो भाईचारा ऐसा है कि हिंदू और मुस्लिम साथ में व्यापार करते हैं। एक बार माहौल बिगड़ने का डर लगा, तब सभी धर्म गुरुओं ने 12 जुलाई को सर्वधर्म सद्भाव रैली निकाली। दरगाह के खादिमों ने रैली पर गुलाब के फूल बरसाए। मुनि संबुद्ध सागर महाराज और मुनि संविज्ञ सागर महाराज ने रैली का स्वागत कर पुष्प वर्षा की। जिला प्रशासन और सभी धर्म गुरुओं ने एक साथ तिरंगा फहराया। सौहार्द का संदेश लोगों तक पहुंचा भी। इस रैली के बाद दरगाह में जायरीनों और मार्केट में खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी। अजमेर शहर हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाला शहर है। यहाँ आने वाले हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदुस्तानी के नाम से जाने जाते हैं। भड़काऊ बयानों के कारण शहर का माहौल खराब हुआ और इसे दोनों धर्म के व्यापारियों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। मुस्लिम व्यापारियों का यह भी कहना है कि अजमेर में गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने के लिए सरकार को ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।